साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेम इंडिया न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है। लगभग पिछले 4-5 महीनों से उत्तर प्रदेश में ये हलचल थी बीजेपी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में कि आखिर वो कौन सा दिन आएगा जब बीजेपी की सूची जारी हो प्रदेश की, क्षेत्र की। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिसंबर 2025 में बने थे और ये कयास था कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है तो समय से उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित होगी और जो 6 क्षेत्र हैं उनके अध्यक्ष उनकी कार्यकारिणी घोषित होगी। जितने भी मोर्चे हैं तमाम मोर्चों का गठन होगा ताकि 2027 को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को मथा जा सके, ऐसा प्लान था। लेकिन पिछले 6 महीनों से लगातार इंतजार था इस सूची का कि ये सूची कब जारी होगी। तो आज उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के द्वारा ये सूची जारी की गई। पूरी प्रदेश कार्यकारिणी घोषणा की गई है और जो कार्यकारिणी जो मोर्चे हैं इन सब मोर्चों के अध्यक्ष बनाए गए हैं। खास बात यह है कि जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के बाद लगातार है और ये बीजेपी को भी पता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब हम देखते हैं तो अखिल भारतीय तो जाट संगठनों की जातियों की मीटिंग होती है या गुर्जर जाति की बड़ी मीटिंग, गुर्जर समाज की बड़ी मीटिंग होती है, अलग अलग समाजों की मीटिंग होती है, सैनिक समाज की मीटिंग होती है, पाल समाज की मीटिंग होती है, ब्राह्मण समाज की मीटिंग होती है। लगातार वो मीटिंग का मकसद यही था कि जब कार्यकारिणी घोषित हो इतना प्रेशर बने बीजेपी पे ताकि कहीं ना कहीं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो भी उनके कद के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से उन्हें दिया जाए। जब हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो चूंकि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन 2024 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी से अलग होकर उसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ था। तो अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बेस तलाशना था। तो लगातार पिछले लगभग हम बात कर रहे 1 साल से समाजवादी पार्टी के द्वारा एक प्रयास था कि जो गुर्जर समाज है, गुर्जर समाज को किस तरह समाजवादी पार्टी जोड़ा जाए। राजकुमार भाटी जी इसीलिए प्रवक्ता बनाए गए, वो लगातार जो गुर्जर समाज है वहाँ घूमते भी थे कि गुर्जर समाज को कैसे समाजवादी पार्टी के बैनर तले लाया जाए। और बीजेपी को पता था चूंकि जब राष्ट्रीय लोकदल की बात करते हैं तो जाटों की बात करते हैं तो जाटों में चूंकि जयंत चौधरी एक बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है। जब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं तो ये तलाशना था कि आखिर जो गुर्जर मतदाता है जो 2014 से लेकर लगातार 2024 तक बीजेपी के साथ रहा वो कैसे जोड़ा जाए। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने गुर्जर कार्ड खेला है। गुर्जर कार्ड खेलने का मतलब है कि जो नवाब सिंह नागर जो पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, हालांकि वो मेरठ में छुचाई गांव पड़ता है गढ़ोर पे, वहां के मूल निवासी हैं, आजकल गौतम बुद्ध नगर में रह रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। उन्हें बीजेपी ने क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। क्षेत्रीय अध्यक्ष बना के जो नाराजगी थी, ये प्रयास है बीजेपी का, जो गुर्जर समाज में नाराजगी थी, जो बीजेपी से नाराज थे कि वो लगातार कहते भी थे कि उत्तर प्रदेश में कोई गुर्जर समाज का कैबिनेट मंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्ष कोई बीजेपी में गुर्जर जाति से नहीं है। तो ये जो बड़ा पद दिया है, क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद दिया है, तो क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर के बनाए जाने से प्रयास लग रहे हैं कि जो गुर्जर समाज में नाराजगी बीजेपी को लेकर थी कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर कार्ड खेला है। और जब हम जाटों की बात करते हैं तो चूंकि मोहित बेनीवाल पहले भी क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष थे, इस बार उन्हें सामने से फिर उन्हें मौका दिया गया है तो वो भी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। बड़ी बात, देवेंद्र चौधरी बीजेपी के बड़े नेता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लगातार काम किया, अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। तो देवेंद्र सिंह चौधरी क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्हें जो किसान मोर्चा के का प्रदेश अध्यक्ष बना के जो जाट कार्ड है वो भी बीजेपी ने बहुत सेफ जोन में आकर खेला है। मतलब क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं नवाब सिंह नागर और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौधरी को बनाया गया है। जबकि थाना भवन से विधायक रहे 2017 में और उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा भी चूंकि भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं तो ये जिम्मेदारी दी है। लगातार ये प्रयास लग रहा था कि नाराजगी होती है। जब हम 2024 के चुनाव की बात करते हैं तो लगातार नाराजगी थी क्षेत्रीय समाज में कि ठाकुरों का प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि क्षेत्रीय अध्यक्ष ठाकुर ही थे अभी तक, लेकिन इस बार प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में सुरेश राणा जी को जगह मिली है। जब हम सहारनपुर की बात करते हैं तो सैनी समाज से सतपाल सैनी जी को जिम्मेदारी मिली है, वो भी प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। शामली से मोहित बेनीवाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।
और बसंत त्यागी गाजियाबाद से हैं, वो पहले भी क्षेत्रीय कार्यकारिणी में थे, तो उन्हें भी जिम्मेदारी दी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो भी बीजेपी के प्रदेश मंत्री बने हैं। नीरज सिंह की बात करते हैं। हालांकि नीरज सिंह गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद में मकान है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, रक्षा मंत्री के बेटे हैं राजनाथ सिंह, बड़े बेटे पंकज सिंह है, पंकज सिंह विधायक हैं गौतम बुद्ध नगर से, नोएडा से, और ये छोटे बेटे हैं नीरज सिंह, इन्हें भी प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब बीजेपी परिवारवाद की बात करती है कि तो परिवारवाद से किनारा नहीं है, तो चूंकि राजनाथ सिंह वो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे वो गौतम बुद्ध नगर से विधायक हैं, दूसरे बेटे हैं, उन्हें भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद की झलक है। इसको लेकर लोग चर्चा भी करने लगे कि गृह मंत्री हैं तो उनके दोनों बेटे बीजेपी में शामिल हो गए, एक बेटे विधायक हैं, दूसरे बेटे को प्रदेश में उपाध्यक्ष बना दिया गया, पिता रक्षा मंत्री हैं, तो परिवारवाद का यहाँ आरोप भी लगा है। बहुत सारे लोग कहते हैं। दीपमाला संतोषी हैं, ये भी प्रदेश मंत्री बनी है प्रदेश की टीम में, तो चूंकि दीपमाला संतोषी बिजनौर से हैं, लगातार वो महिला मोर्चा में भी काम करते रही हैं, तो ये तमाम जो टीम घोषित हुई है, तो यहाँ बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर जो समाज है साधने का प्रयास किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्राह्मण समाज की, तो ब्राह्मण समाज का यहाँ कोई प्रतिनिधित्व अभी नहीं दिया है। जो कार्यकारिणी जो अहम जिम्मेदारी है, युवा मोर्चा में जरूर रोहित मिश्रा हैं, उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन पूर्वांचल के, मैं पश्चिम की बात करूँ तो पश्चिम में अगर हम बात करें तो वैश्य और ब्राह्मण को कहीं ना कहीं बीजेपी ने पीछे हटाने का काम किया है, उनको कुछ जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें लगता है कि जो ब्राह्मण ठाकुर और वैश्य वोट है वो बीजेपी का अपना परंपरागत वोट है, वो कहाँ जाएगा। तो इसीलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में साधने के लिए जो लगातार गुर्जर समाज में नाराजगी थी, तो गुर्जर कार्ड खेलकर गुर्जर समाज को कहीं ना कहीं कुछ करने का काम किया है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में नवाब सिंह नागर कितना करिश्मा कर पाएंगे, जो नाराज गुर्जर समाज के लोग हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में कितना कामयाब होंगे। जब जाटों की बात है तो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, तो जयंत चौधरी खुद बीजेपी में है, तो लगातार जाटों की जो नाराजगी है, देवेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया किसान मोर्चा का। तो आज बीजेपी ने तमाम सूची जारी करके एक 2027 के विधानसभा चुनाव का पूरा एक खाका तैयार कर दिया है। अब बहुत जल्द प्रयास है कि जो अध्यक्ष बने हैं मोर्चों की, उनकी कार्यकारिणी, क्षेत्रीय कार्यकारिणी जल्द घोषित होगी। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें, अपने कमेंट लिख के जरूर बताएं कि ये जो बीजेपी ने जो कार्यकारिणी घोषित की है, जो नाम दिए हैं, तो क्या 2027 में जो नाम आए हैं ये करिश्मा करेंगे? क्या तीसरी बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब होगी, या जो एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी का दर्द बीजेपी को झेलना पड़ेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए। प्लीज पुनः एक बार फिर रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।